प्यारे बच्चों, पुराने वक्तों की बात है। एक गांव से थोड़े फासले पे एक पुराना कुआं था, जिस पे बैलों की जोड़ी को जोत कर पानी निकाला जाता, जो खेतों की शराबी के अलावा गांव की खवातीन के कपड़े धोने के काम भी आता था। कभी इस कुएं पे बहुत रौनक होती थी, मगर अब बिजली से चलने वाले ट्यूबवेलों के इस्तेमाल के बाद ये कुआं वीरान पड़ा था। गाँव के लोग कभी कभार कचरा वगैरह भी इसमें डाल देते। मट्टी और घास फूस भी इसमें पड़े रहने से पानी की सतह काफ़ी कम हो चुकी थी। कुएं के अंदर कभी तो आबी मखलूक काफ़ी थी, लेकिन कुछ सालों से बारिशें कम होने के बाद पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था, जिससे आबी मखलूक में भी खासी कमी हो रही थी। कुएं के दहाने पर फलाही का जारीनुमा दरख्त था, जिसकी शाखें कुएं के अंदर तक पहुंची हुई थीं, जिनमें मुख्तलिफ परिंदों ने घोंसले बनाए हुए थे। ये परिंदे सुबह होते ही उड़ जाते और शाम होते ही अपने घोंसलों में आ जाते। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी कि पानी की कमी से कुएं में आबी मखलूक की हालत रफ्ता रफ्ता बिगड़ने लगी। कई जानवर मर गए। कुएं से बाहर भी हालात इतने अच्छे न थे। खुश्क साली से अनाज में बहुत कमी हो रही थी। दरख्तों पे फल भी पकने से पहले गिर जाते। इंसान, जानवर सब परेशान थे। अब कुएं के अंदर अकलौता मेंढक ही रह गया था, जिसका नाम सूनी था। एक शाम उसने अचानक से बोलना बंद कर दिया, तो घोंसलों में मौजूद परिंदों को बहुत परेशानी हुई। सब ने मेंढक को आवाज़ें दी, सूनी भैया, सूनी भैया। चुप क्यों हो गए हो? गाओ गाओ ना, हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। मगर कोई जवाब ना आया। सब घोंसलों से बाहर निकल आए। फलाही की सबसे ऊंची शाख पे बैठे कौवे तक ये खबर पहुंची। वो भी दूसरे परिंदों के पास आ बैठा। सबकी बातें सुनकर बोला, मैं कुएं के अंदर जाकर पता करता हूँ, तुम लोग परेशान ना हो। कौवा थोड़ी ही देर में कुएं से बाहर आ गया और बताने लगा कि कुएं में पानी ख़त्म हो जाने की वजह से मेंढक से बोला नहीं जा रहा और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये सुनकर सब परिंदे सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तय पाया फौरी तौर पर सब परिंदे उड़कर जाएं और करीबी तालाब से अपनी चूंचों में पानी भरकर लाएं, ताकि सूनी भैया की जान बचाई जा सके। सूनी भैया को पानी पिलाया गया तो उनकी जान में जान आई। मगर ये क्या, अगली शाम को फिर वही हुआ। सूनी भैया फिर से बेहोश होने लगे। तो एक बार फिर सब परिंदे अब की बार सूनी भैया को पानी पिलाकर सब इस मसले का हल सोचने लगे। तोते ने तजवीज़ दी, सब परिंदे शाम घोंसलों में लौटते वक्त अपनी चूंचों में पानी ले आया करें। कौवे ने कहा, नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और शाम तक सूनी भैया का यही हाल होता रहा तो वो एक दिन चल बसेंगे। फाख्ता काफ़ी देर से चुप बैठी थी। उसने तजवीज़ दी कि सूनी भैया को यहाँ से निकाल कर करीबी तालाब में पहुँचा देते हैं। कौवे की तजवीज़ को सब ने पसंद किया, मगर ये कैसे होगा? अब एक बार फिर सब परिंदे सोचने लगे। इतने में सूनी भैया की कमज़ोर सी आवाज़ उभरी, मुझे इधर ही पड़ा रहने दो दोस्तों, लगता है अब मेरे मरने का वक़्त आ गया है। बुलबुल फ़ौरन बोली, नहीं दोस्त, हिम्मत रखो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। फिर चिड़िया ने एक तजवीज़ दी, जिसे सुनते ही सब अश अश कर उठे और अगले ही दिन इस तजवीज़ पर अमल शुरू हो गया। अगली शाम जब परिंदे वापस लौटे तो सब कुछ ना कुछ लेकर आए। कौवा किसी कचरे के ढेर से कुछ मास्क उठा लाया, जैसे चिड़िया और बुलबुल ने इन्हें मजबूती से फिलाही की शाखों के साथ एक झूले की शक्ल में बांध दिया। अगले मरहला ये था कि सूनी भैया किस तरह उछलते हुए इस मास्क के बनाए हुए झूले तक जा पहुँचे। सूनी भैया, जो पहले भूख और प्यास से बहुत कमज़ोर हो चुके थे, अब बिल्कुल ही हिम्मत हार बैठे थे। दोस्तों के बहुत इसरार पे सूनी ने एक बार हिम्मत करके जो छलांग लगाई तो झूले की दूसरी तरफ जा गिरे। अब तो गोया वो बिल्कुल ही मरने के लिए तैयार बैठे थे। फिर सब ने मिलकर सूनी को हिम्मत दिलाई तो सूनी भैया झूले पर चढ़ने में कामयाब हो गए और फिर सब ने मिलकर नारा बुलंद किया, सूनी भैया जिंदाबाद, और झूले को ऊपर खींच लिया। अब सूनी भैया कुएं के किनारे अंधे मुंह पड़े थे और सूरज गुरूब होने को था। अंधेरा होने से पहले सूनी भैया को तालाब तक पहुंचाना था। एक बार फिर सूनी भैया को तरगीब दिलाने की कोशिशें शुरू हुई तो एक नई मुसीबत आन पड़ी। किसी परिंदे को ज़मीनी रास्ता मालूम न था, तालाब तक कैसे पहुंचते। अब चींटियों ने हिम्मत दिखाई। इनका बिल फिर फलाही के तने के साथ था और वो गर्मी से तंग आकर बिल के बाहर निकल कर बैठी हुई थी। उन्होंने फ़ौरन कुएं से तालाब तक एक लंबी लाइन बना दी और एक एक जुलूस की सूरत में जाने लगी।
तालाब तक ले जाया जा रहा था। सोनी भैया दरमियान में तो दूसरे परिंदे आस पास नीचे उड़ते हुए नारे लगा रहे थे, सोनी भैया जिस्त लगाओ, अल्लाह मियाँ मीना बरसाओ, सोनी भैया जिस्त लगाओ, अल्लाह मियाँ मीना बरसाओ, सोनी भैया जिस्त लगाओ। सबके हिम्मत दिलाने पे सोनी भैया भी तालाब तक पहुंच गए और पानी देखते ही अंदर कूद पड़े। जी भर के पानी पिया, जान में जान आई तो फिर बाहर आए। सब परिंदे दोस्त इन्हें देखकर बहुत खुशी हुए। सोनी भैया कहने लगे, दोस्तों आप सबका बहुत शुक्रिया, आपके हिम्मत दिलाने पे ये सब कर सका, वरना मैं तो कुएं को ही समुंदर समझ बैठा था और मरने के लिए तैयार भी हो गया था। आपकी हिम्मत और कोशिश से ये सब मुमकिन हुआ। तब कौवा बोला, दोस्त मायूस नहीं होते, आखिरी दम तक लड़ते हैं। मदद करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात होती है, वो कोई ना कोई सबब बना देती है।